पहलगाम हमले ने कश्मीरियत पर ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे उभर पाने में शायद काफी वक्त लगे। लोगों में मायूसी है, टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है। सलाम टीवी की टीम ने डल लेक पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि पहलगाम हमले के बाद डल लेक का क्या हाल है। देखिए डल झील से सलाम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रम खान और सलाम टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों की तस्वीरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो इंसानियत को शर्मसार पहलगाम में दहशतगर्दों ने किया है, उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ मुख्तलिफ है। वो तस्वीर क्या है, हम अपने कैमरा लेंस के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए खुद पहुंचे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर के डल लेक में है। यहाँ के नजारे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ के जो कारोबारी है उनसे आज बातचीत करूंगी। डल लेक में एक ऐसा शहर बसता है या कहा जाए कि एक ऐसा इलाका बसता है जिसे कहा जाता है कि पानी पर बसने वाला शहर है। उस शहर में भी मैं आपको लेकर जाऊंगी। कौन सा वो शहर है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएं। डल लेक की क्या तस्वीरें हैं। जो डल लेक खचाखच भरी होती थी शिकारों से, यहाँ पर कहा जाता है कि मूवमेंट की जगह नहीं मिलती थी। अब आप शिकारे कोने पर लगे हुए देखेंगे और कुछ चुनिंदा शिकारे जो हैं वो इस वक्त पानी पर फ्लोट करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादातर तो ये जो बोट्स आपको नजर आएंगी ये कारोबारियों की ही बोट हैं। कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई लकड़ी की जो सामान होते हैं, कलाकारी होती है, उनकी नाव में आपको नजर आएंगी। दूसरी तरफ खाने पीने का जो सामान है वो लेकर निकले हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग यहाँ पर निकले हैं, लेकिन बावजूद इसके वो मायूस इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। बेचने के लिए उनके पास सामान तो है, बोट्स भरी हुई तो है, लेकिन जो सयाह यहाँ पर पहुँचते थे, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते थे, जिसके जरिए उनका कारोबार चलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो नजर नहीं आ रहा है। और इस सब के पीछे वो इंसिडेंट जिम्मेदार है, वो दहशतगर्द जिम्मेदार है जिन्होंने यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की है।